Good morning, students. Today we are starting chapter number 14. The name of this chapter is Conserving Our Environment. Conserving our environment means पर्यावरण का संरक्षण. पर्यावरण समझते हैं, जो हमारा एनवायरनमेंट है उसका संरक्षण हम कैसे करें. पर्यावरण क्या है आपको मालूम है. आवर एनवायरनमेंट, व्हाट इज द एनवायरनमेंट? एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस मेक अस द एनवायरनमेंट. जो हर चीज़ हमारे आसपास होती है वो पर्यावरण के अंतर्गत आती है. जैसे हमारे आसपास पेड़ पौधे, नदी नाले, जो सारी चीज़ें जो जो हमको दिखता है, ये सारी चीज़ें एनवायरनमेंट में आती हैं. द एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ बोथ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. एनवायरनमेंट किस किस चीज़ से मिलकर बनता है? लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग. लिविंग थिंग्स वो होती हैं जिनमें जान होती है, जिनमें मोशन होता है, जिनमें गति होती है. गति का मतलब जो अपने द्वारा जिनमें जान होती है, जिनमें ग्रोथ होती है. नॉन लिविंग थिंग्स जो वस्तुएं हैं, जो स्थिर हैं. इट ऑल्सो इंक्लूड्स बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड थिंग. और दोनों चीज़ें कौन सी? नेचुरल एंड ह्यूमन मेड थिंग्स. जो इंसान की बनाई चीज़ें हैं ह्यूमन मेड थिंग्स, और नेचुरल थिंग्स कौन सी? जो ईश्वर की बनाई चीज़ें हैं, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त की गई चीज़ें हैं, वो नेचुरल थिंग्स होती हैं. तो इस तरह से हमें पता चला कि व्हाट इज़ एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट क्या है. अब आप देखेंगे ये दो पिक्चर दी हुई हैं. इसमें फर्स्ट पिक्चर में एनवायरनमेंट के बारे में बताया है. ट्रीज एंड एनिमल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ लिविंग थिंग्स. पेड़ और जानवर जो होते हैं वो हमारे बहुत अच्छे उदाहरण होते हैं लिविंग थिंग्स के. माउंटेन्स एंड रिवर आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स. और माउंटेन्स, पहाड़ जो होते हैं, और नदियाँ, ये नॉन लिविंग थिंग्स में होती हैं. द नेचुरल थिंग्स इंक्लूड एवरीथिंग फाउंड इन नेचर. नेचुरल थिंग्स क्या होती हैं? जो नेचर में जो चीज़ पाई जाती हैं, नेचर में जो चीज़ पाई जाती हैं वो नेचुरल थिंग्स होती हैं. जैसे कि ट्रीज, माउंटेन्स, बर्ड्स एंड एयर. वाइल ह्यूमन मेड थिंग्स, जो कि इंसान की बनाई चीज़ें जबकि क्या होती हैं? वो ऑल थिंग्स मेड बाय पीपल. जो ह्यूमन मेड थिंग्स हैं वो इंसान के द्वारा बनाई चीज़ें होती हैं, जैसे कि हाउसेस, रोड्स, कार्स एंड पार्क्स. तो जो इंसान ने जो चीज़ बनाई है वो ह्यूमन मेड थिंग्स हैं, और जो प्रकृति से प्रदत्त मिली हैं हमें चीज़ें वो नेचुरल थिंग्स होती हैं. तो इस तरह से हमने जाना कि नेचुरल थिंग्स क्या होती हैं एंड मैन मेड थिंग्स कौन सी होती हैं, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग्स क्या है. इस पिक्चर में, सेकंड पिक्चर में आप देखेंगे एक शहरी जीवन दिखाया जा रहा है. इंसान की बनाई साइकिल चल रही है, बिल्डिंग बनाई गई हैं, ट्रैफिक लाइट दिख रही है. ये सारी ह्यूमन मेड थिंग्स हैं, एंड इसमें आप देखें सब नेचुरल थिंग्स हैं. नाउ थ्रेट्स टू आवर एनवायरनमेंट. हमारे एनवायरनमेंट के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती क्या है? द अर्थ इज़ द ओनली होम वी हैव. Yet, in order to satisfy our ever-increasing wants, we have done that damage to the environment. अब हम जिस धरती पर रह रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं? अपनी ज़रूरतों को, चाहतों की पूर्ति के लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरतें, उनकी चाहतें बढ़ गई हैं कि वो डैमेज करते जा रहे हैं, हमारे एनवायरनमेंट को नष्ट करते जा रहे हैं. मनमानी उनकी जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए. जैसे कि लोगों को नया घर चाहिए, बंगला बनवाना है, रोड बन रही हैं, कारखाने बन रहे हैं, फैक्ट्रीज़ बन रही हैं, और बहुत सारा डेवलपमेंट करना है तो पेड़ों को काटा जा रहा है. ये सारी चीज़ें, पहाड़ों को काटा जा रहा है, नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं. इसलिए इन सारी चीज़ों की पूर्ति के लिए लोग क्या कर रहे हैं कि एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हैं. तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी चेतावनी है और हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है. Let us look at some of the threats that our environment faces and what we can do to protect it from further damage. अब हम देखते हैं कि किस तरह की हमको चेतावनियां मिल रही हैं और कौन कौन से डैमेज हो रहे हैं, कौन कौन सा हम नुकसान देख रहे हैं, कौन कौन से नुकसान हमें हो रहे हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं और हम क्या प्रोटेक्शन उसके बारे में कर सकते हैं. लैंड, एयर एंड वाटर पॉल्यूशन. ये 3 प्रकार के पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं. Human activities over the past few hundreds years have used up the natural resources of the earth at an alarming rate.
दे हैव ऑल्सो पॉल्यूटेड द एनवायरमेंट। ह्यूमन एक्टिविटीज़ मतलब इंसानों की जो एक्टिविटीज़ हैं वो सैकड़ों साल पहले से ये चली आ रही हैं। नेचुरल रिसोर्सेज को, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक स्रोत हैं, उनको नष्ट करना और अपनी ज़रूरतों को पूरा करना। और अब जब नेचुरल रिसोर्स को कैसे नष्ट करना, जैसे आपने देखा लैंड एयर वाटर पॉल्यूशन में, ज़मीन में जो कितना पॉल्यूशन हो रहा है, हवा में कितनी गैसेस जहरीली होती जा रही हैं, पानी में कितना पॉल्यूशन होता जा रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे लिए, ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड कर रही हैं। पॉल्यूशन इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द लैंड वाटर और एयर डर्टी एंड अनसेफ टू यूज। पॉल्यूशन क्या है? ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जो ज़मीन को और हवा को और पानी को नष्ट करती है, अनसेफ करती है। इट थ्रेटन्स द लाइफ ऑफ मिलियंस ऑफ द एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स अराउंड द वर्ल्ड। ये क्या हो रहा है? ये इन सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, हजारों करोड़ों लोगों के लिए, जो जानवर हैं, प्लांट्स हैं, इंसान हैं, इन सब के लिए बहुत बड़ा खतरा है पॉल्यूशन। आगे हम देखते हैं कि क्या हमारे लिए ये चेतावनियां हैं और हमको क्या फेस कर रहे हैं एनवायरनमेंट में, और हम क्या प्रोटेक्शन उसके बारे में कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं जो हमारे यहाँ जो एनवायरनमेंट में जो डैमेज हो रहा है, नुकसान हो रहा है। लैंड एयर वाटर पॉल्यूशन, मेन रीज़न क्या है? ये तीनों पॉल्यूशन भी हो रहे हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ ओवर द पास्ट फ्यू हंड्रेड्स ईयर्स हैव यूज्ड अप द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ at an alarming rate. They have also polluted the environment. इंसान की जो एक्टिविटी आजकल क्या हो रही है पिछले बहुत सैकड़ों सालों से, कि नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, प्राकृतिक जो स्रोत हैं, उनको नष्ट किए जा रहे हैं। They have also polluted the environment, और पॉल्यूशन फैलाया जा रहा है कई प्रकार से। पॉल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द लैंड वाटर और एयर डर्टी एंड अनसेफ टू यूज। पॉल्यूशन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जो कि जमीन को, पानी को और हवा को दूषित करती है। इट थ्रेटन्स द लाइफ ऑफ मिलियंस ऑफ द एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग अराउंड द वर्ल्ड। इससे क्या हो रहा है? ये उन लोगों के लिए, जीवन के लिए चेतावनी है जो हजारों करोड़ों लोग, जानवर हैं, प्लांट्स हैं और इंसान हैं जो हमारे संसार में रह रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी ये चेतावनी है उनकी। पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन आप देख रहे हैं ये पिक्चर में, ये एयर पॉल्यूशन, ये वाटर पॉल्यूशन है। एयर पॉल्यूशन, वाटर एंड ये लैंड पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन इज मेनली ऑफ 3 टाइप्स, एयर, वाटर एंड लैंड पॉल्यूशन। पॉल्यूशन कितने प्रकार से होता है? 3 टाइप्स है, एयर, वाटर एंड लैंड। एयर मीन्स हवा का, वाटर पानी का, और लैंड पॉल्यूशन जमीन का। एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉर्म्स ऑफ द पॉल्यूशन। हवा का पॉल्यूशन आप देख रहे हैं आज संसार में सबसे ज़्यादा समस्या बना के रखा हुआ है। इट हैपन्स व्हेन हार्मफुल गैसेस और स्मोक्स एंटर्स इनटू द एयर, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस टू ब्रीथ और सर्वाइव। ये जो एयर पॉल्यूशन है, ये क्या हो रहा है कि हमारे फेफड़ों में, हमारे लंग्स में जाके सांसों को दूषित कर रहा है, हमारी सांसों को दूषित कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है? कई प्रकार की बीमारियां हो रही हैं और हमारा जीना मुश्किल हो रहा है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। 2 important causes of air pollution are the burning of fossil fuels like petrol and diesel. उसके 2 इम्पोर्टेंट कारण क्या है एयर पोल्यूशन के? फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं जैसे पेट्रोल, डीजल, इनकी ज़्यादा इस्तेमाल, एंड द रिलीज ऑफ पॉइजनस गैसेस बाय फैक्ट्री, और जो फैक्ट्रीज से जो जहरीली गैसें निकलती हैं, जो कारखाने बने हुए हैं उनसे जो जहरीली गैसें निकल रही हैं, इसके कारण एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है और लोगों को, जीवन को नष्ट करता जा रहा है। द स्मोक प्रोड्यूस व्हेन पीपल बर्न वुड, एनिमल्स डंग एंड कोल फॉर हाउस होल्ड एक्टिविटीज लाइक कुकिंग ऑल्सो पोल्यूटेड द एयर। और स्मोक जो धुआं निकलता है, कैसे? जो लकड़ी जलाने से, एनिमल जानवरों के कंडे से, कोयले से, ये जो घरों में जलाई जाती हैं, चूल्हे और हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ होती हैं खाने बनाने के लिए घरेलू,
उनसे भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैल रहा है। हालांकि आजकल ये चीज़ें कम हुई हैं, चूल्हे वगैरह जलना बंद हो गए हैं, लेकिन फिर भी अभी भी इन सब चीज़ों से पॉल्यूशन फैल रहा है। वाटर पॉल्यूशन अकर्स when untreated sewage, chemical waste from factories and fertilizer laden runoff from forms are allowed to flow into our rivers, lakes and sea। अब क्या हो रहा है, पानी का पॉल्यूशन कैसे फैल रहा है कि जो अनवांटेड हैं, अनट्रीटेड सीवेज हैं, मतलब जो नालियां हैं उनमें गंदगी है, और केमिकल जो वेस्ट जो होता है वो फैक्ट्रियों का वो नालियों में बहा दिया जाता है। फर्टिलाइज़र हैं, ये जो है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये नाली के माध्यम से नदियों में और झीलों में और समुद्र में फेंक दिए जाते हैं। इससे क्या हो रहा है, पूरा पानी पॉल्यूटेड हो रहा है। लैंड पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय द डंपिंग ऑफ गार्बेज। लैंड पॉल्यूशन कैसा हो रहा है, जो कचरे को कहीं पर भी डाल दिया जाता है, एंड द एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। और ये जो फर्टिलाइजर का उपयोग हो रहा है बहुत ज़्यादा, पेस्टिसाइड्स जो होते हैं, छिड़काव वाली चीज़ें, कीटनाशक चीज़ें, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड होती हैं और ये पूरी मिट्टी को नष्ट करती हैं। और जो भी फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं अपने मिट्टी में, उससे पूरी मिट्टी खराब होती है और वो जहरीली हो जाती है। पॉल्यूशन कॉजेज अ नंबर ऑफ डिसीजेज लाइक एस्थमा, गैस्ट्रोनिल्स एंड एक्जिमा। पॉल्यूशन से क्या हो रहा है, कई बीमारियां हो रही, जैसे कि एस्थमा हो रहा है। एस्थमा कैसा होता है, वो दमा की बीमारी, एंड गैस से संबंधित भी बीमारियां हो रही हैं, लोगों को श्वास से परेशानी हो रही है, एक्जिमा हो रहा है, स्किन रोग हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें किससे हो रही हैं, लैंड पॉल्यूशन से। अच्छा, अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम एस्थमा बीइंग ट्रीटेड बाय अ डॉक्टर। ये छोटा बच्चा है, उसको पिक्चर क्लियर नहीं है, ये एस्थमा की बीमारी है और वो डॉक्टर के पास गया है। डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का मतलब पेड़ों का कटाई, जंगलों की कटाई। डिफॉरेस्टेशन इज द परमानेंट रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट इन ऑर्डर टू यूज द लैंड फॉर द अदर पर्पस। जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है वो परमानेंट रिमूवल है, पर मतलब मीन्स जो जंगलों की कटाई हो रही है वो किसी और रीजन के लिए, जिससे क्या हो रहा है, लाइक कल्टीवेशन एंड हाउसिंग, मकान बन रहे हैं, बिल्डिंग बन रही हैं, फैक्ट्रियां बन रही हैं, खेती किसानी के लिए लोग जमीन के लिए जंगलों को काट रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन, फॉरेस्ट एरिया इक्वल टू 27 फुटबॉल फील्ड इज लॉस्ट टू डिफॉरेस्टेशन एवरी मिनट। यूनाइटेड नेशन के अनुसार फॉरेस्ट एरिया जो इक्वल टू 27 फुटबॉल के जो मैच, फुटबॉल के जो ग्राउंड होते हैं, इज लॉस्ट टू डिफॉरेस्टेशन एवरी, हर मिनट इतने जो 27 फुटबॉल फील्ड के बराबर जगह को नष्ट कर दिया जा रहा है। हर मिनट में 27 फुटबॉल फील्ड के बराबर जगह को नष्ट किया जा रहा है। डिफॉरेस्टेशन इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस थ्रेट्स टू द एनवायरनमेंट टुडे। डिफॉरेस्टेशन जो है वो एक बहुत ही सीरियस या वो गंभीर चेतावनी है हमारे एनवायरनमेंट के लिए आज के समय पर। इलीगली कट ट्रीज इन अफ्रीका, ये अफ्रीका का सीन है जो गलत तरीके से लकड़ियों को काटा जा रहा है। ये क्या, सैटेलाइट पिक्चर विच शोज लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन ऑफ द डेंस रेन फॉरेस्ट ऑफ द अमेजन बेसिन। सैटेलाइट से देखा जा रहा है कि, पिक्चर से देखे जा रहे हैं कि लार्ज स्केल पर डिफॉरेस्टेशन कैसे होता है डेंस रेन फॉरेस्ट में। ट्रीज टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। पेड़ क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं। हेल्पिंग टू कीप अ बैलेंस ऑफ बोथ दीज गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। ये दोनों गैसेस जो हैं वो एक दूसरे के लिए बैलेंस के लिए बनी हुई हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में बैलेंस बनाने के लिए, कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेंगे और प्लांट्स
और ट्रीज वो उसको एब्जॉर्ब करेंगे और वो जो ऑक्सीजन रिलीज करेंगे वो हम एब्जॉर्ब करेंगे। व्हेन ट्रीज आर कट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिड्यूसेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच इज हार्मफुल फॉर अस इंक्रीजेस। जैसे ही हम पेड़ काटना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होती है, जिसके कारण हमको बहुत हार्मफुल होता है जीवन जीना। Trees' roots also hold the soil together, thus preventing the fertile top layer of soil from being swept away. जो पेड़ों की रूट्स रहती हैं वो क्या है, मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, जिससे क्या होता है, फर्टाइल टॉप लेयर जो सॉइल की होती है वो दूर हो जाती है, मतलब वो अलग हो जाती है, जिससे पूरी मिट्टी ज़मीन सब खराब होने लगती हैं यदि हम इस चीज़ पर ध्यान नहीं देंगे तो। ट्रीज रूट्स ऑल्सो होल्ड द सॉइल टुगेदर, जो पेड़ों की वो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को जकड़ के रखती हैं, जिसके कारण मिट्टी को वो बहुत मजबूत बनाते हैं। और पेड़ जो होते हैं वो अपनी रूट से मिट्टी को जकड़ के रखते हैं, जिससे क्या होता है कि फर्टाइल टॉप लेयर जो होती है सॉइल की, मिट्टी की जो लेयर होती है वो खिसक नहीं पाती है, अच्छी मजबूत होती है। ट्रीज हेल्प ब्रिंग रेन, और पेड़ क्या लाते हैं, बरसात भी करते हैं, वर्षा होती है पेड़ लगाने से। व्हेन ट्रीज आर कट द लैंड बिकम्स ड्रायर, यदि पेड़ को काटा जाएगा तो ज़मीन क्या होती, सूखती जाएगी, ड्राई हो जाएगी, क्योंकि बारिश ही नहीं होगी। डिफॉरेस्टेशन इज द परमानेंट रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट इन ऑर्डर टू यूज द लैंड फॉर अदर पर्पज लाइक कल्टिवेशन एंड हाउसिंग अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन। फॉरेस्ट area equal to 27 football field is lost to deforestation every minute. Deforestation is one of the most serious threats to the environment today. Deforestation के बारे में UN क्या बताया, यूनाइटेड नेशन ने क्या बताया है कि 27 फुटबॉल मैच के लिए जो फील्ड बनती है उतना रोज हर 1 मिनट में डिफॉरेस्टेशन के कारण उतनी जगह जाती जा रही है हमारे बीच से, और ये बहुत बड़ी चेतावनी है।